अमेजिंग टू सी यू भाई। आपके प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी सारी बातें करनी, पर एज एन एक्टर आपसे आप जानना चाहेंगे, काफ़ी बिजी शेड्यूल हो चुका है आपका, कितना हेक्टिक होता है एक एक्टर की लाइफ? मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है। मतलब आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं, मेरे ख्याल से डायरेक्टर बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में कुछ भी करना चाहते हैं, आप भूल जाओ कि नींद नाम की कोई चीज़ होती है। बिकॉज सिर्फ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही क्यों, मेरे ख्याल से तो यार जो लाइटमैन होते हैं, जो कैमरा टीम में होते हैं, जो स्पॉट बॉय होते हैं, वो शायद 5-6 बजे सुबह सेट पे आते हैं और सबसे लेट जाते हैं 11-12 बजे। तो मुझे बताओ कि उनकी लाइफ में नींद कहाँ है। एंड सेम गोज़ फॉर एक्टर, सेम गोज़ फॉर एडी। मतलब दिमाग से कुछ अजीब सी वायरिंग होनी चाहिए सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आई फील मतलब बहुत ज़बरदस्त पैशन होना चाहिए। आई फील सो अगर पैशन नहीं है देन तो फिर आप गए काम से। आपने अपने स्टार्ट एडी से की, हाँ जी। फिर अब एज एन एक्टर आप अपनी छाप छोड़ ही रहे, पर उसके पहले हम जानना चाहेंगे आपका पैशन क्या था और क्या बनना चाहते थे आप, यही कि और कुछ की डेस्टिनी आपको ले आई? यार मैं बहुत बार ये लोगों को बोलता हूँ, लोग मानते नहीं है। मैं बचपन से ही फिल्मी कीड़ा था मेरे अंदर। मैं बहुत यंग एज में मिमिक्री करने लग गया था। मैं बचपन में देवानंद की मिमिक्री करता था, शाहरुख की मिमिक्री करता था, सबकी मिमिक्री करता था। सो सबको लगता था कि एक्टर बनेगा, बट मेरे दिमाग में कुछ थॉट नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या क्या बनूंगा। बीच में उड़ते उड़ते लॉयर का भी कभी थॉट आया था, कभी मैं रेसर भी बनना चाहता था। मतलब जो मैं पिक्चर दिखता था वो कैरेक्टर बनना चाहता था। मेरे को तारा रंपम पसंद आई, मैं रेसर बनना चाहता था। मुझे याद है मैंने कोई मूवी जिसमें कोई लॉयर था वो देखा था, तो लॉयर बनना चाहता था। मैंने बॉर्डर जब देखी थी, मैं फौजी बनना चाहता था। सो बहुत बाद में समझ में आया कि अरे शान, तुझे वो प्रोफेशन नहीं पसंद, तुझे वो पिक्चरों में जो कैरेक्टर है वो पसंद है। तो मैं वो बनना चाहता था। एंड देन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। एंड बचपन से थिएटर कर रहा था, थिएटर में काफ़ी लगाव था। मेरे पापा मुझे हर तरीके की फिल्म दिखाते थे, चाहे वो देवानंद की पिक्चरें हों, दिलीप कुमार की पिक्चरें हों, गुरुदत्त की पिक्चरें हों। तो बहुत यंग एज में मैंने काफ़ी पिक्चरें देख ली थी, राज खोसला साहब एंड प्रकाश मेहरा, ऑल दोज, ऋषिकेश मुखर्जी, इन सब की पिक्चरें, मनमोहन देसाई ऑफ कोर्स द बेस्ट आउट ऑफ ऑल। सो कीड़ा हमेशा से था, जस्ट टू आंसर यू, विद थिएटर वगैरह कर रहा था। बट मेरे को ये नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, फिल्म मेकर बनना चाहूँगा नहीं बनना चाहूँगा, बस फिल्मी कीड़ा था। तो बहुत सालों के बाद जाके जब मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे भी मैं बाय फ्लूक कैसे, बस मेरी जर्नी ऐसे हुई कि बस कुछ मार्क्स से मेरा ड्यू रह गया। सो आई थॉट कि चलो बॉम्बे ट्राई करते हैं। एंड बॉम्बे ट्राई करने के बाद फिर बस बॉम्बे में ही बस गया। एंड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी एक के बाद आती रही, जैसे सनम तेरी कसम का आपने मुझे बोला। सो मैं अपने थर्ड ईयर में था, आई वाज इन माई थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज। कुछ बहुत अच्छे लोग टकराए, उन लोगों ने मेरे को सनम तेरी कसम के बारे में बताया। मैं समहाउ पिक्चर के सेट पे लैंड हो गया। एंड बस उसके बाद आई वाज लाइक अब मैं नहीं छोड़ सकता ये। नाउ आई कैन, इट गेव मी द वैलिडेशन जो एक 19 साल के बच्चे को चाहिए थी कि अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सेट पे बिता सकता हूँ। बस अब चाहे मैं एक्टर बनूँ, फिल्म मेकर बनूँ, प्रोड्यूसर बनूँ, बस अब तो मुझे यहीं पे बिताना, चाहे मुझे झाड़ू पोछा क्यों ना लगाने पड़े सेट पे, लेकिन आई विल बी हियर ऑल माय लाइफ। बिल्कुल, अब सनम तेरी कसम पे हम आते ही, हाँ। पर जैसे आपने बताया कि फौजी, लॉयर, एक Yeah. पर्टिकुलर प्रोफेशन से अच्छा मैं एक्टर बन जाता हूँ, उसमें एक्टर बन के सब बनता हाँ यार, क्योंकि सब कुछ करने का मन था ना। हाँ। तो सारे प्रोफेशंस जो हैं एक एक्टर की नसीब में आ जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो व्हाई नॉट, इससे बेटर कोई चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। अब सनम तेरी कसम, वो कैसे आपका जोड़ना हुआ और सनम तेरी कसम से, और जब सनम तेरी कसम रिलीज हुआ उसको तब उतना रिकग्निशन नहीं मिला, आई नो यार। और हाँ। जब री रिलीज हुआ उसने एकदम धमाल मचा दिया धमाल भाई, मचा दिया। 50 करोड़ तो उस टाइम पे शायद कितने 9-10 करोड़। सो ऑलमोस्ट, एंड मूवी डिजर्व्ड इट यार। मूवी के गाने कितने बढ़िया थे, राधिका मैम, विनय सप्रू सर ने डायरेक्ट कितना अच्छा किया था, हर्षवर्धन भाई इज फैब। मेरी कल ही उनसे बात भी हुई, ही इज जस्ट अनदर लेवल एंड आई एम सो हैप्पी इज डूइंग 2-3 फिल्म्स नाउ। एंड मावरा वाज आल्सो अमेजिंग, मावरा वाज फैब एज अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स आई रियली लाइक्ड हर। एंड सब कुछ बहुत अच्छा था यार। अगर वो फिल्म का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, उस फिल्म का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, सो आज शायद मैं आपके सामने यहाँ बैठा नहीं होता। दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट दैट मूवी हैड, इमेजिन, मेरी लाइफ में। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट फॉर यू एज एन एडी? एज एन एडी यार, एज एन एडी मेरे को जो बहुत सही लगा कि यार कितना कुछ ऑब्जर्व करने को मिलता है बिहाइंड द लेंस। एक्टर की लाइफ पता है बहुत टफ होती है, बट एक चीज़ में अच्छी भी होती है कि आराम करने को मिल जाता है एंड सिर्फ अपने काम पे फोकस कर सकते हो। यार एडी को बहुत कुछ करना है, डायरेक्टर की भी सुननी पड़ती है, एक्टरों को भी बुलाना पड़ता है, फिर कई बार एक्टरों के साथ झड़प हो जाती है तो वो भी सुनना पड़ता है, फिर बहुत लड़ाइयाँ होती है। मेरी तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मतलब आई हैड 2-3 मेजर फाइट्स, कभी किसी से, बट माई डायरेक्टर्स ऑलवेज स्टूड बाय मी। मुझे वो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि मेरे को पता था कि मेरे डायरेक्टर्स मेरे लिए आ जाएंगे कुछ भी हो जाए कभी भी। सो दैट वाज अ गुड थिंग। पर लोग काफी सपने लेके मुंबई आते हैं। हाँ यार, हर रोज शायद लाखों लोग आते हैं। बिल्कुल, और आपने शुरुआत ही सनम तेरी कसम से की, तो वो कैसे पॉसिबल है, उस बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि जो स्टोरी आपका सुनेगा ऐसा इंस्पायरिंग होगा थोड़ा। हाँ होगा, मैं भी यही करना चाहूँगा यार। तो वही कॉलेज थिएटर कर रहा था मैं कॉलेज थिएटर में कुछ ज़्यादा ही घुसा हुआ था।
सो मैं जय हिंद कॉलेज में था एंड जय हिंद के फर्स्ट ईयर में ही मैंने आती मल्हार जो कि जेवियर्स का फेस्टिवल होता है, जय हिंद को 7 साल बाद वो जिताया था। एंड जिताया कैसे, मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा किए, स्ट्रीट प्ले जीता, इंग्लिश प्ले जीता, हिंदी प्ले जीता, मिस्टर मल्हार के फाइनल तक पहुंचा था। सो फर्स्ट ईयर में सबको हो गया था कि बॉम्बे थिएटर सर्किट में कोई नया लौंडा आ गया दिल्ली से जो कि कमाल कर रहा है। सो आई बिकेम अ वेरी बिग नेम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जय हिंद में काफ़ी थिएटर में मुझे नाम और वो मिला। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत इंग्रॉस हो गया था, मैं ड्रामा का हेड भी बन गया था सेकंड ईयर में जय हिंद में। बट तब मैं हारा, तब मेरे साथ विराट कोहली वाला गेम हो गया था। फर्स्ट ईयर जब तक मैं अपने लीडर्स के अंडर था आई वाज किलिंग इट। सेकंड ईयर जब मैं कैप्टन बना, जब मैं हेड बना, मैं थोड़ा हारा। मैं बहुत जगहों पे झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत हारा। तो इसलिए मैं इतना अटैच था, इतना वो मैंने डिसहार्टमेंट देखा कि थर्ड ईयर में मैं थोड़ा अपने आप को हटाने लग गया उससे। मैं डिटैच हो गया कि यार कॉलेज थिएटर के बाद जैसे रंग दे बसंती में आमिर खान के साथ हुआ था कि थिएटर कॉलेज के बाहर भी एक ज़िंदगी है, वो भी जीनी है। सो व्हेन दैट हिट मी आई रियलाइज कि क्या करें यार। सो थर्ड ईयर में मैंने समहाउ, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्ती महक मारू, उनके फादर हैं केतन मारू एंड दे आर द ओनर्स ऑफ शिमारू, सो एज द नेम सजेस्ट मारू। सो उनसे मैं मिला एंड ही वाज वेरी स्वीट। उन्होंने फटाफट एक दो कुछ कॉल लगाई, कलीम खान सर आ गए। कलीम खान सर वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन सनम तेरी कसम, जो दीपक मुखर्जी के साथ थे। बोला आजा कल सेट पे। बोला आ जाऊँ कल सेट पे, इतना ईजी होता है। एंड सेट पे नहीं, एक्चुअली ऑफिस में 1 हफ्ते का प्री प्रोडक्शन का काम बचाता है एंड बस वही मैं ऑफिस गया, प्री प्रोडक्शन का काम शुरू किया मैंने एंड फिर मैं सेट पे था। सो थैंक्स टू केतन मारू सर एंड कलीम खान सर, इफ आई हैव टू गिव आउट एनी नेम्स, उनका बहुत बड़ा रोल था। एंड मुझे ऐसे सनम तेरी कसम मिली एंड आई वाज जस्ट इन माय थर्ड ईयर यार। मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ था। मुझे याद है एक दिन तो मेरी इकोनॉमिक्स टीचर का कॉल आया था कि एग्जाम नहीं देने दूंगी, और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ मावरा रो रही है, मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। सो या लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड मेमोरीज फ्रॉम दैट मूवी। आपके प्रोजेक्ट्स तक बढ़े तब उसके पहले यही लास्ट क्वेश्चन सनम तेरी कसम पे, जिस तरह की उसकी स्टोरी रही, जैसे प्यार होता है, भारत पाकिस्तान, अब भी जो स्टोरी चलती है पर वो कन्वर्ट हो जाती है लव जिहाद में, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में बदल जाती है यार। हर तरीके की पिक्चर है ना। वो लव स्टोरी आप कैसे देखते हैं? कौन सी, लव जिहाद वाली? लव जिहाद वाली यार इट्स अ कॉन्सेप्ट, अगर अच्छे से बनाया जाए तो व्हाई नॉट यार। सैराट भी एक थी थोड़ा ऑन अ सिमिलर मैटर, बट इट्स जस्ट दैट उसमें मुस्लिम एंगल नहीं था। सो यार स्टोरी तो स्टोरी, उसमें कुछ भी डालो, मजहब डालो, कास्ट डालो, रिलीजन डालो, सेक्स डालो, कुछ भी डालो, लाइक यू कैन ऑल्टर विद द कॉन्सेप्ट। बट मतलब मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि इस पे बनाओ या इस पे नहीं बनाओ। आप बिलीव करते हैं अदर कास्ट रिलेशनशिप? हाँ व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट, आई एम ओपन टू इट, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे को यार। कुछ कहना चाहेंगे उस पर, जिस तरीके की स्टोरी, मतलब ऐसे प्यार पे, ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो लोग आवाज़ उठाते हैं? यही कि नहीं करना चाहिए और क्या, बट अगेन मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, नहीं फिर भी दैट्स इट, नहीं होना चाहिए और क्या। और अब बात करें आपके प्रोजेक्ट की, जिस तरीके से तुषार कपूर के साथ आया था आपका, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से। कुछ ऐसा सरप्राइजिंग रिस्पांस किसी एक्टर की तरफ से, किसी फैंस की तरफ से आपको मिला जो आपको याद हो? सरप्राइजिंग वाला सबसे बढ़िया मोमेंट तो ये था कि यार जब मैं जितेंद्र सर से मिला एट द हाउस, ही न्यू मी बाय माय नेम। सो पता नहीं कहाँ से बस एक ये मेरे को मेमोरी याद आई कि सरप्राइजिंग छोड़ो यार, इतने बड़े लेजेंड को मेरा नाम पता था, दैट जस्ट मेड माय डे, दैट जस्ट मेड माय ईयर। सो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड या जस्ट वर्किंग विद पीपल लाइक तुषार कपूर, एकता मैम, इट्स अमेजिंग यार। एकता मैम ने मुझे बहुत बार चांसेस दिए हैं एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। आपको शायद पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, मेरा पहला शो उनके साथ था पीएम सेल्फी वाली वेब सीरीज़ जो थी, जब ऑल्ट नया शुरू हुआ था। उसके बाद फिर एक छोटा शो आया था लीग्ड, नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट, लीड करके भी एक अमेजॉन मिनी के लिए शो है, उसमें भी उन्होंने मेरे को फिर मौका दिया। और तीसरा मेरा 10 जून की रात था। सो आई हैव डन 3 शोज विद हर। सो ऐसी ट्रिविया दे रहा हूँ मैं। और एडी के बाद जब एक्टर में स्विच हुए, हाँ, तब वो क्या थॉट प्रोसेस था? और एज एन एक्टर यार अभी मैं स्क्रीन के पहले हाँ, पीछे हूँ, अब हाँ, स्क्रीन के सामने जाके लोगों के सामने दिखने वाला हूँ। ओके, सो वो यार इसमें भी हल्की सी छोटी सी स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है कि मैंने सनम तेरी कसम जब ख़त्म की, मैं तब भी कॉलेज में था एंड मैंने अपने शायद जो पहले वाले एग्जाम्स होते हैं वो दिए, और फिर उसके बाद फिर एक लंबा ब्रेक था, इसके बाद फिर फाइनल जो मार्च अप्रैल में एग्जाम होता है वो होना था। सो आई थिंक नवंबर का टाइम होगा। मैं एडी का काम मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा मैं फिर से एडी कर सकता हूँ एंड मुझे कोई अब दूसरी पिक्चर पे लग जाना चाहिए और एडी कर लेना चाहिए। 19 साल का बच्चा, क्या एस्पिरेशन ऐसी कि यार हाँ हीरो बनेंगे, स्टार बनेंगे, फिल्म मेकर बनेंगे। सोचा एडी का काम अच्छा लग रहा है, थोड़े पैसे भी कमा लिए थे 20-30 हज़ार, और यही करते हैं फिर से, अच्छा लग रहा है। सो उस टाइम पे मैं एक दूसरी पिक्चर ज्वाइन करने वाला था एज एन एडी। तो उसी बीच में मेरे को शानू मैम टकरा गई, शानू शर्मा मैम फ्रॉम वायरएफ, थ्रू कविश सिन्हा हु इज़ ऑल्सो बिग कास्टिंग डायरेक्टर। एंड ये दोनों मेरी लाइफ में इतने बढ़िया 2 कमाल के लोग आए
who convinced me कि यार मैं एडी ना करूं, मैं किसी और डायरेक्टर का स्पॉट ना लूं, बल्कि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे है एक्टिंग का, जैसे लोग एक्टर बने, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, शाहरुख खान हो, कि यार एक्टिंग करते करते, राजकुमार राव लेटेस्ट एग्जांपल अगर लें, आयुष्मान खुराना, कि तुम एक्टिंग करके करो ना, एडी बन के किसी डायरेक्टर का स्पॉट लेके वो क्यों कर रहे हो? एक्सपीरियंस लेना था ना, ले लिया ना सनम तेरी कसम में, अब एक्टिंग करो, चाहे उसमें पूरी जिंदगी क्यों ना लग जाए, जैसे पंकज त्रिपाठी जी ने दी, नवाजुद्दीन ने जी, बहुत सारे एग्जांपल्स दे दे के मेरे को ऐसा वो कर दिया मंत्रमुग्ध कि भाई ठीक है यार, बात तो सही है। एंड देन शी वाज वेरी ग्रेशियस इनफ टू ट्रेन मी, टू मेक मी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हर। मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, एंड बस फिर मैंने ऑडिशन अपने देने शुरू किए, एंड पहला ऑडिशन मैंने क्रैक किया। मैंने पहला ही अपना कोई ऑडिशन एक्टिंग का जो दिया वो नोबलमैन का था, एंड वो होता है ना नए घोड़े की नई चाल, शायद वही हो गया, और पहला वो क्रैक हो गया मेरा। वो भी नेटफ्लिक्स के लिए? पहला नेटफ्लिक्स के लिए, हाँ यार। उस टाइम पे नेटफ्लिक्स फाइनल नहीं हुआ था, उस टाइम पे यही था कि देखेंगे पिक्चर का क्या होता है, पहले बना लेते हैं। यूडली भी नया नया आया था, सारे गामा, एंड या उसके बाद फिर 1-2 साल बाद नेटफ्लिक्स ने ले लिया। पहले वो वर्ल्ड फेस्टिवल में काफ़ी अच्छा करी उसने, इट वेंट टू कैन्स, बर्लिन, नेशविल, अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, तो या गुड फिल्म। आपने जिनका जिनका नाम लिया, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, आपका रोल मॉडल कौन है? किसको देख के आपने कुछ सीखा और अभी तक आगे भी सीखोगे? यार सबसे ही कुछ ना कुछ सीखता हूँ। कोई एक नाम लेना। फेवरेट तो शाहरुख खान है, दैट तो एवरीबडी अराउंड मी नोज, दैट आई थिंक ही इज़ द मोस्ट मोन्यूमेंटल फिगर। मेरे को तो ये लगता है कि बहुत बड़ी बात मैं बोलने वाला हूँ कि यार अगर आपको एक्टर बनना है इस कंट्री में, एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ इस दुनिया में भी अगर, पर चलो दुनिया छोड़ो, इस कंट्री में भी अगर, तो आई थिंक शाहरुख का फैन तो होना ज़रूरी है, लाजमी है, मैं बोलूँगा दैट इम्पोर्टेंट। बट मैं पर्सनली भी अगर बोलूँ, मैं हर एक्टर से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, हर एक्टर से। आई एम इंस्पायर्ड बाय एवरी एक्टर। भाई कितनी मेहनत लगती है यार, सब में कुछ ना कुछ तो एक अलग यूनिक बात है ना। अक्षय कुमार से उसका डिसिप्लिन ले सकते हैं, आमिर खान सर से उनका डेडिकेशन ले सकते हैं, शाहरुख खान से उसका स्क्रीन प्रेजेंस, करिश्मा, चार्म, उनके तो चलो बहुत सी चीज़ें हैं, बट फ्रॉम एवरीबडी यार, सबसे कितना कुछ ले सकते हैं यार। अभी तक आपने जितने भी किरदार निभाए, जितने भी शो किए, कौन सा आपके सबसे करीब है, और ऐसा कौन सा किरदार आपको लगा जो आपके आगे के करियर को ज़्यादा पुश देगा? ऐसे किरदार किए हैं लेकिन अभी तक वो आए नहीं है तो जो किरदार अभी, हाँ अभी जो मैं कर चुका हूँ, शूट कर चुका हूँ, लेकिन आने वाले हैं, आई थिंक वो मेरे सबसे दिल के पास हैं, जो मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली। बट जस्ट मैं आंसर देना चाहूँगा आपको, ताकि ये ना लगे कि मैंने आंसर नहीं दिया। पुराने प्रोजेक्ट्स में से यार आई थिंक लीग्ड में निखिल का जो कैरेक्टर था ना, वो मेरा फेवरेट रहा है। एंड मेरे को बहुत बुरा लगता है कि लीग्ड बिल्कुल भी मतलब चला नहीं, या फिर वही अमेजोन मिनी ने प्रमोट नहीं किया, मतलब रीजंस जो भी हों, बट नॉट मेनी पीपल नो अबाउट दैट शो। बट माई पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर वॉज निखिल फ्रॉम लीग्ड, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एज एन एक्टर को स्क्रीन टाइम ज़्यादा मैटर करता है? यार बहुतों को करता है, मुझे भी बहुत लंबे टाइम तक करता था, बट अभी रिसेंटली मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये उस फसाड में रहोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा यार। मतलब जज्बा ये होना चाहिए कि मैं 5 मिनट ले भी अगर आऊँ तो इतना अच्छा काम करूँ कि पूरी दुनिया उसको देख के बोले कि वाह यार, खा गया, सबको खा गया। और वेब शो और फिल्मों में क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं? जैसे एक बड़े पर्दे पे 3 घंटे नॉन स्टॉप मूवी चलती है, वेब शो में एपिसोड वाइज होते हैं, 10 सेकंड का स्किप ऑप्शन होता है, कैसे लोगों को आकर्षित मतलब ग्रैब करके बैठा सके दोनों में? तो आप एज एन एक्टर डिफरेंसेस बताना चाहोगे तो क्या होगा? यार एज एन एक्टर तो मैं एक मेजर चीज़ जो देख रहा हूँ कि यार अब सब लोग वेब शोज करना चाहते हैं। आई थिंक द बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स आर ऑल्सो कमिंग टू वेब। शाहिद कपूर फर्जी करके आज, आई थिंक शाहिद कपूर को ज़्यादा लोग फर्जी से जानते हैं बल्कि उनकी जो नई पिक्चरें आ रही हैं, सैडली, बिकॉज शाहिद इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स आफ्टर शाहरुख। आई वुड ऑलवेज से शाहिद। बट मनोज बाजपेयी सर यार, लाइक द बिगेस्ट एग्जाम्पल, कितने सालों से काम कर रहे थे, बट फैमिली मैन और बता रहा हूँ उनके वेब, मतलब उनका तो OTT में ही आके एकदम से वो बन गए गॉडली, जो उनका जो इम्पैक्ट हुआ। अनिल कपूर सर आए एंड आदित्य रॉय कपूर गॉट अ सेकंड लाइफ फ्रॉम वेब। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि यार एक्टर्स के लिए वेब, मानो या ना मानो, चला तो बहुत है। एवरी एक्टर हैज़ गेन्ड अ लॉट आउट ऑफ इट, एंड सो मेनी एक्ट्रेसेस ऑल्सो यार, जो पुराने ज़माने की थी। मनीषा कोइराला जी जब OTT पे आई हीरा मंडी के साथ, एंड अभी मुझे और एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे, बट सुष्मिता सेन। सो आई पर्सनली कंसिडर वेब एज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे अगर ट्रू एक्टर जो है वो अपनी पोटेंशियल दिखा सकता है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस को अपने टैलेंट के बारे में बता सकता है। सो एक वो चीज़ है, बट यार एंड गोल तो 90 mm ही रहता है ना, 70 mm 90 mm जो भी बोलो, एंड दैट्स व्हाट वी लिव फॉर। सो यार ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द एक्टर, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि एग्जैक्टली उनका क्या गोल है, उनकी क्या मोटिवेशन है, वो क्या करना चाहते हैं। अगर एक वो ट्रू आर्टिस्ट है तो उसको प्लेटफॉर्म के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं पता चलेगा। वो रील भी करना चाहेगा, वो वेब सीरीज भी करना चाहेगा, वो मूवी भी करना चाहेगा, वो शायद एक वर्टिकल भी आजकल शुरू हो रहे हैं, वो भी करना चाहेगा। बट अगर कोई स्टार बनना चाहता है, किसी का ये है कि यार वो फ्लैम्बॉयंस थोड़ी दिखाए, तो
वो फिर शायद सिर्फ मूवीज़ करना चाहेगा। आई वुड मेरे को ऐसा लगता है। सोशल मीडिया कितना इम्पैक्टफुल होता है एक आर्टिस्ट के लिए? आज की डेट में तो बहुत है यार, पर उसको हेल्दीली यूज़ करो, ना कि ओवर कर दो, यू नो। थोड़ा तो मिस्टेक वैल्यू रहनी चाहिए ना, थोड़ा तो वो क्या कहते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में होता था कि पता नहीं था कि एक्टर्स क्या करते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। आई थिंक वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। अब तो पैप्स को खुद ही वो बुला के दिखाते हैं कि यार हम कौन से जिम जा रहे हैं, कहाँ पे खाने जा रहे हैं, किसके साथ खाने जा रहे हैं, किसके साथ पीने जा रहे हैं। सो मैं पर्सनली बताऊँ, मैं पर्सनली बिकॉज मैं भी अब उस लेवल पे पहुँच रहा हूँ और धीरे धीरे सोचता हूँ इसके बारे में, एक बहुत थिन लाइन होनी चाहिए कि यार लोगों को पता भी हो लेकिन ना पता हो। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू दिस और हाउ एक्टर्स कैन डू दिस, बट अगर वो कर पाए तो आई थिंक दैट विल बी अ स्वीट स्पॉट, है ना। व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? एनी एक्टर डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विद? एनी डायरेक्टर और एक्टर? हां, यू वांट टू वर्क विद? यार आई वांट टू वर्क विद एवरीबॉडी, बट अगेन मैं आंसर खराब नहीं करूंगा तो डायरेक्टर करण जौहर एनी डे यार, ही इज माय ड्रीम डायरेक्टर। वैसे तो यश चोपड़ा जी थे, उनके बाद करण जौहर थे, बट यश चोपड़ा जी रहे नहीं, सो आफ्टर दैट करण जौहर। एंड आई मीन ही इज अ मास्टर यार ऑफ इमोशंस। तो मतलब दैट मैन हैज नॉट गिवन अ सिंगल फ्लॉप फिल्म, इमेजिन। सो या करण जौहर एज अ डायरेक्टर, एंड एज एन एक्टर यार अमिताभ बच्चन। इनके साथ मैं मर रहा हूँ उनके से काम करने के लिए। लाइक आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Yeah, he's my all time. Yeah, शाहरुख, अमिताभ एंड दिलीप कुमार, the three legends. So शाहरुख फिर भी टाइम है, अमिताभ जी से जल्दी जल्दी काम करना है मेरे को. So yeah, I'm just waiting. Yeah. आपने जैसे कहा था कि आपकी a movie directed by Karan Johar, which has Shan Grover with Amitabh Bachchan. Wow, great. Finger crossed. Fingers crossed. Please सब प्रे करो. जैसे आपने कहा था कि आपके फेवरेट एक्टर SRK. Yeah. So उनकी एक अच्छी सी स्टोरी उनके जैकेट की आपके पास है. Oh yes. वो आपसे हम सुनना चाहेंगे. क्या है वो? ठीक है, अब ये बात आगे आई गई है तो मैं जब वही YRF में उस टाइम पे काफ़ी मेरा आना जाना था, व्हेन आई वाज विद शानू मैम, शी वाज ट्रेनिंग मी. सो उस टाइम पे समहाउ बहुत सारे कपड़े थे, शायद जो YRF स्टूडियो से YRF ऑफिस में उधर हमारे जो कास्टिंग के उधर आए थे, तो उनमें से एक जैकेट थी जो कि शाहरुख ने जब तक ये जान में पहनी थी. एंड समहाउ आई जस्ट गॉट दैट जैकेट फ्रॉम देयर विदाउट लेटिंग एनीबडी नो, एंड वो जैकेट आज तक मेरे साथ है, एंड मैं उसको किसी को नहीं देने वाला बिकॉज वो हमेशा मेरे साथ रहेगी. तो जैकेट से आपकी काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ गई होगी. हाँ, मतलब मेमोरीज तो ये है कि लोगों को बताता हूँ, लोगों को जलाता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोग आके उसके साथ फोटो भी खिंचाते हैं. लिटरली ऐसा लग गया है कि एक मिनी मन्नत मेरे घर पे, जहाँ पे स्पेशली लोग आके फोटो खिंचाते हैं उसके साथ. सो इट्स अ क्यूट थिंग, एंड फॉर मी मोर देन एनीथिंग इट्स जस्ट दैट कि यार इट जस्ट मेक्स मी फील हैप्पी कि चलो हाँ कुछ तो उनका है मेरे पास. And someday that I'll meet him, I'll tell him that I have a jacket of yours, which is very expensive, more expensive than any clothing item of mine. And yeah, it's just nice to have it. और इसी के साथ साथ आपके अपकमिंग जो मैं चोर हूँ मैंने शाहरुख के कपड़े चुराए हैं. इसी के साथ जो आपके अपकमिंग है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, आपकी तरफ से सरप्राइज आने वाला है, वो भी पता चल चुका है, पर वो ब्लैक मैजिक इस पे रिलेटेड है. तो सुपरस्टिशन ये सब पे आप बिलीव करते हैं? कभी कभार आई हैव माई डेज. मैं वैसा बंदा हूँ कि यार जब अगर मानना चाहूँगा तो होगा, नहीं मानना चाहूँगा तो नहीं होगा. आई एम वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल. सुपरस्टिशन पता नहीं, बट रिलीजियस तो मैं हूँ, रिलीजियस स्पिरिचुअल में हूँ. या बिल्कुल बिल्कुल. मैं रोज़ सुबह उठती आधा घंटा यार अपने आप के साथ टाइम बिताता हूँ. मेरी खुद सेट ऑफ प्रेयर्स हैं, चांटिंग्स हैं, बोथ इन बुद्धिज़्म एंड इन हिंदुज़्म. वो मैं करके ही यार आई स्टार्ट माई डे. सो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ दर्शकों को, क्या है, कब रिलीज होने वाला है? यार इट्स अ न्यू फॉर्मेट, बस यही कहना चाहूँगा. इट्स अ वेरी न्यू फॉर्मेट. इट्स अ म्यूजिकल फॉर्मेट जिसमें हर एपिसोड में एक गाना है विच लीड्स द नैरेटिव फॉरवर्ड. एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट यार. इट्स अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ वेब सीरीज एंड अ लॉन्गर फॉर्म ऑफ अ म्यूजिक वीडियो. एंड एपिसोड्स भी ज़्यादा नहीं है, 4-5 एपिसोड का ही है. एंड या इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग यार. जगदलपुर नाम है इसका. सो देखते हैं क्या होता है. लास्टली ये anything from your side, any surprises, other surprises you want to share, and anything for your lovely audiences? बस यही बोलना चाहूँगा कि कुछ बहुत बड़ी रिलीजेस आने वाली हैं, एंड आई होप कि आप उन दोनों प्रोजेक्ट्स को उतना ही प्यार दें जितना आपने मेरे पहले के प्रोजेक्ट्स को दिया है. एंड बस यही चाहता हूँ कि सबको खुश रखता रहूँ एंड सब लोगों को प्राउड फील कराऊँ अपने काम से. एंड यही मेरी दुआ है, एंड होपफुली मैं यही करता जाऊँगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. थैंक यू.